नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सारण लोकसभा सीट की बात करेंगे। सारण लोकसभा सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट है। सारण को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता रहा है और सारण लोकसभा सीट से लालू यादव चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से चुनाव लड़ा था। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव हार गए थे। इससे पहले राबड़ी देवी सारण लोकसभा सीट से चुनाव हार गई थी। अब सवाल यह है कि एक बार फिर जब लोकसभा का चुनाव सर पर है तो लालू परिवार से कौन सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा? क्या इस बार भी राबड़ी देवी ही चुनाव लड़ेंगी या फिर लालू परिवार से कोई और चुनाव लड़ेगा? चर्चा यह भी रही पिछले दिनों कि तेजस्वी यादव की पत्नी सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लालू परिवार से ही कोई सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उससे ये सवाल है कि लालू प्रसाद यादव के खास एमएलसी हैं सुनील सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। एक भी मौका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का नहीं छोड़ रहे हैं। तो सुनील सिंह को नीतीश कुमार से भिड़ने की सजा मिलेगी या सुनील सिंह को नीतीश कुमार से भिड़ने का इनाम मिलेगा? ये अपने आप में सवाल है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सारण लोकसभा सीट से सुनील सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं आरजेडी कोटे से। और आरजेडी कोटे से चुनाव लड़ने की जो सबसे बड़ी योग्यता है, आरजेडी कोटे से सुनील सिंह क्यों चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब यह है कि एक तो वो इस योग्यता को पूरी करते हैं कि वो लालू परिवार से ही आते हैं, लालू परिवार के करीबी हैं तो लालू परिवार से ही आते हैं। अब देखना यह होगा कि वो लालू परिवार के क्या इतने करीबी हैं कि लालू प्रसाद अपनी पारंपरिक सीट, अपना गढ़ सुनील सिंह को दे दें लड़ने के लिए। वो सीट जहां से लालू यादव खुद लड़ते रहे, राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा, वो सीट लालू यादव सुनील सिंह को चुनाव लड़ने के लिए दे दे। लेकिन इस बात की चर्चा है कि सुनील सिंह सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और लालू यादव ये मौका सुनील सिंह को दे सकते हैं। लालू यादव इतनी कृपा सुनील सिंह पर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या नीतीश कुमार की नाराजगी नहीं बढ़ेगी? क्या जेडीयू की नाराजगी नहीं बढ़ेगी? कायदे से जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो व्यक्ति महागठबंधन में रहते हुए, आरजेडी के साथ रहते हुए, आरजेडी के सहयोगी दल के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार पर लगातार हमले बोल रहे हों, न जाने उन्होंने क्या क्या कह दिया हो और उस व्यक्ति को इनाम यह मिले कि सारण लोकसभा सीट लड़ने के लिए दे दी जाए। या फिर इसको अगर दूसरी तरह से बात करें, इसको दूसरी तरह से देखें तो क्या लालू यादव नीतीश कुमार को इस बात के लिए मना पाएंगे? अगर वो सुनील सिंह को सारण से उतारना चाहते हैं तो क्या उनको नीतीश कुमार को मनाना पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार को विश्वास में लिए वो सुनील सिंह को सारण से लोकसभा का टिकट दे पाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन चर्चा सुनील सिंह की तेज हो चली है। सुनील सिंह सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और आरजेडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों ये कयास लगे, ये चर्चा खूब हुई और जिस तरह से जेडीयू भी ये दावा करती रही कि सुनील सिंह तो भाई बीजेपी के संपर्क में है, सारण लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ना है। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया था कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, अमित शाह से तस्वीरें खिंचवाते हैं उनके साथ, उसको पोस्ट करते हैं, आप सारण लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सारण लोकसभा सीट से सुनील सिंह चुनाव लड़ेंगे, इसकी गुंजाइश बनी हुई है और ये गुंजाइश लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन वो आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे कि बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे, ये लगातार सवाल बना हुआ था। धीरे धीरे इससे जो धुआं है वो छटता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है और
अब ये चर्चा तेज हो चली है कि सुनील सिंह आरजेडी के टिकट पर ही सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया गठबंधन में थोड़ा बवाल भी आपको देखने को मिल सकता है, जेडीयू की नाराजगी बढ़ सकती है, या फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि बिना जेडीयू को विश्वास में लिए हुए, बिना नीतीश कुमार को विश्वास में लिए हुए लालू यादव सुनील सिंह को सारण लोकसभा सीट से मैदान में उतार पाएंगे क्या? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है और सुनील सिंह किस तरह का हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। उन हमलों में से एक हमला आपको फिर पढ़कर देता हूं। जब बिहार में इन्वेस्टर समिट होने वाला है और उसके विज्ञापन में अखबारों में जो उसको लेकर विज्ञापन दिया गया है, सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है, उद्योग मंत्री की तस्वीर नहीं है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं है। तो सुनील सिंह ने लिखा कि बिहार में नया ट्रेंड चला है, विभाग कोई भी हो परंतु अखबार के विज्ञापन में दांत निपोड़ता हुआ एक नापसंद व्यक्ति की ही तस्वीर दिखेगी। तो ये एक हमला है नीतीश कुमार पर। ऐसे कई हमले सुनील सिंह ने हाल के दिनों में किए हैं और शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब सुनील सिंह नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोलते हों। ऐसे में ये जानकारी एक बड़ी जानकारी है और दिलचस्प जानकारी भी है, और अगर ये वाकई होता है तो बड़ा दिलचस्प मामला होगा। एक तरफ सुधाकर सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे, हमला बोलते रहे और नीतीश कुमार से भिड़ने की उनको सजा मिली, इनाम नहीं मिला, सजा मिली। उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ सुनील सिंह को लेकर जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक तो लालू यादव सुनील सिंह को इनाम ही देने जा रहे हैं नीतीश कुमार से भिड़ने का। नीतीश कुमार पर जो सुनील सिंह लगातार हमलावर हैं, निशाना साध रहे हैं, उससे तो लगता है कि लालू यादव इनाम देने जा रहे हैं सारण लोकसभा सीट के रूप में। तो सारण लोकसभा सीट से हम ये तो नहीं कहेंगे कि सुनील सिंह का नाम फाइनल है, सुनील सिंह का नाम बिल्कुल तय हो गया है और सारण लोकसभा सीट से सुनील सिंह ही लड़ेंगे। लेकिन अंदर खाने की जानकारी बताती है कि सुनील सिंह सबसे मजबूत दावेदार हैं, सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं सारण लोकसभा सीट से। और अगर लालू परिवार के ही किसी सदस्य को उस सीट से चुनाव लड़ना है तो सुनील सिंह उस फ्रेम में भी फिट होते हैं, उस लिहाज से भी सुनील सिंह की दावेदारी है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह, राबड़ी देवी उनको राखी बांधती हैं, लालू परिवार के बेहद खास हैं, इतने करीबी हैं और सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या सुनील सिंह को लालू यादव मैदान में उतारने जा रहे हैं, क्या नीतीश से भिड़ने का इनाम लालू यादव सुनील सिंह को देने जा रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बवाल भी होगा, मामला बेहद दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।